केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची, जहां पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बारे में बयान देते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी का पलटवार करते हुए कहा कि ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश और दुनिया साथ है, लिहाजा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन घटनाओं पर किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है और इस तरह की बयानबाजी की मैं निंदा करती हूँ, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ मेरा देश का नौजवान शहीद हुआ है उन परिवारों से पूछो, मैं तो उन परिवारों में गई हूँ और देख करके मेरा तो आज भी अंदर से मन अच्छा नहीं है कि एक योद्धा की युद्ध करते हुए गया और युद्ध करते हुए जाता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ करके गया हूँ। ऐसे मेरे निर्मम उन नौजवानों की निर्मम हत्या मैं कह सकती हूँ कि जो शहीद हुए हैं, मैं उस घड़ी को मैं जब स्मरण करती हूँ, उन परिवारों को स्मरण करती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमें कम से कम उन परिवारों का ख्याल रखना चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुलंदशहर पहुंचे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी आना था, लेकिन उनका आना ऐन मौके पर रद्द हो गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि बुलंदशहर में रिंग रोड का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने 3526 करोड़ की योजनाओं का श्री गणेश किया तो वहीं पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खुशी होगी, पानीपत, सोनीपत, कोंडा साहब, हिमाचल प्रदेश सब काम पूरे कर लिए। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए, इटावा आगरा में भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो यमुना में दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक हमने जलमार्ग का डीपीआर भी बना लिया है और मेरा विश्वास है कि आने वाले साल में दिल्ली से ताजमहल देखने के लिए हम रोड से नहीं, हम जलमार्ग से जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था कर। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी व्यापारी को गोली मारकर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें डेयरी व्यापारी की मौत हो गई। वहीं दिन दहाड़े हुई लूट और हत्या की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा मामला बीबी नगर थाना क्षेत्र के बहापुर गाँव का बताया जा रहा है। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा पेश आया। माइलस्टोन 138 पर तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। डिवाइडर तोड़ते हुए कार यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुशीनगर की तमकुहिराज तहसील में कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता करीब आधा दर्जन गांवों से जुलूस की शक्ल में निकले। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तहसीलदार राम प्यारे जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गयी। मैनपुरी के भोंगांव थाना क्षेत्र स्थित कस्बा अलीपुर खेड़ा में अराजक तत्वों ने ईदगाह की गुंबद क्षतिग्रस्त कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं फौरी तौर से पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी भी भारी फोर्स के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने अराजक तत्वों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अलीपुर खेड़ा थाना भोगांव का एक कस्बा है। यहाँ पर आज रात्रि में कुछ अपराधी तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल है, उसकी कुछ पार्ट को क्षतिग्रस्त किया गया है और उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो अपराधी तत्व हैं उनको चिन्हित करके हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। कौशाम्बी पुलिस ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। हमेशा कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने का दावा करने वाली कौशाम्बी पुलिस अब नए रोल में नजर आएगी। पुलिस के जवान ग्रामीण इलाकों में जाकर ईवीएम के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे। इसमें महिला पुलिस का भी अहम रोल रहेगा। इसके लिए पुलिस लाइन में ईवीएम और वीवीपैट का पुलिस के जवानों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 12 बाइक्स बरामद की गई हैं। इनमें 2 वाहन चोर हरिद्वार सिटकुल की फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि तीसरा आरोपी बिजनौर में हलवाई का काम करता है। पूछताछ में वाहन चोरों ने बताया कि पैसों की तंगी के चलते वाहन चोरी का धंधा शुरू किया था। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हरिद्वार के 3650 करोड़ की लागत से बनने वाला रिंग रोड का शिलान्यास भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। चारधाम में विशेष रूप से मैं तब मंत्री नहीं था, पर जब मैंने देखा कि हादसे में कहीं बादल फट गया, कहीं बाढ़ आ गए, लोग मर गए, वो दृश्य बहुत ही दुखी था
और वो देखने के बाद मुझे लगता था कि हमारे देश में नए रोड नहीं बन सकते, और इसलिए मैं इसी विभाग का मंत्री होने के बाद मैंने सेक्रेटरी से बुलाया और स्विट्जरलैंड से लेकर नॉर्वे से लेकर बड़े बड़े कंसल्टेंट को बुलाया और उनको डिजाइन करने के लिए कहा, और ये 4 धाम का डिजाइन उन्होंने किया है। मैं विश्वास देता हूं कोई भी बादल फटे, कितना भी बाढ़ आए, आप पूरे साल भर बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री जा सकोगे और दर्शन कर सकोगे। मोगा के एक फैमिली रेस्टोरेंट में एक चोर ने सेंध लगा दी। सीढ़ी लगाकर चोर रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर दाखिल हुआ और दरवाजा तोड़ते हुए कैश काउंटर तक जा पहुंचा। चोर ने रेस्टोरेंट के गल्ले और गौशाला के दान पात्र से भी पैसे निकाल लिए। उसकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। बिजौलिया शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा हुआ। खटीक समाज की तरफ से विजयनगर तालाब के पास शिव मंदिर बनाया गया है, जहां गायत्री परिवार के सानिध्य में 3 दिन से प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था। 9 कुंडीय महायज्ञ में तमाम लोगों ने आहुति प्रदान की।